हाय गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लॉगरिथम का पार्ट नेक्स्ट, यानी फर्स्ट पार्ट आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट टू। और पार्ट टू में जहाँ तक मैंने टॉपिक को बता दिए हैं उसको थोड़ा सा हम रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे का टॉपिक देखने वाले कि क्या हमें पढ़ना है। तो देखते हैं कि मैंने पिछले सेशन में मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या आपने देखा वहाँ वहाँ आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स मिला होगा। उस रिजल्ट्स में मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर ये और ये दोनों सेम हो, अगर आपका जो है कि ये बेस और ये नंबर जो पावर में है वो अगर सेम है तो ये जो है कि 1 देता है। मैंने यही पढ़ाया था कि log e टू द बेस e रहा है तो भी सेम बात है, इसकी जगह पे e आ जाएगा, ये भी 1 देगा। अगर मैं बात करूँ सेकंड log, मैंने कहा था कि log 1 की जो वैल्यू होता है कोई भी नंबर पर उसकी वैल्यू जो होता है भाई 0 होता है। मैंने 4 में यही पढ़ाया था आप लोगों को कि log 0 का जो वैल्यू होता है, अगर माय डियर ये अगर 1 से बेस में छोटा है तो ये आपका हो जाएगा -इनफाइनाइट, और अगर जो है कि बेस ग्रेटर है माय डियर ये प्लस आपका इनफाइनाइट हो जाएगा और ये आपका -इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और वहाँ मैंने ये भी पढ़ाया था m टू दी पावर n अगर है तो मैंने कहा था वहाँ कि इसको पावर को हम लोग आउट कर लेते हैं और ये आपका हो जाएगा m टू द बेस a हो जाएगा। और ही मैंने पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा, ये आपका था log, अगर यहाँ कोई नंबर n है और यहाँ 1/n है माय डियर तो ये आपका देता है कितना, -1 देता है। अब इसी चीज़ को क्या होगा ना कि बच्चे लोग दो टाइप से लिख लेते हैं, इसको लिख लेते क्या 1/n कर देते हैं, इसको n कर देते हैं। भाई जब भी दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 दे तो मैंने कहा था अगर ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 देता है तो ये आपको क्या हो जाएगा, -1 देगा। अगर हम 9 नंबर की अगर हम बात कर लें तो ये तो जो है आपका, मैंने प्रीवियस वीडियो में इतना हम बता चुके थे। अब हम क्या काम करने वाले हैं कि आगे क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं वो भी हम साथ साथ लिखाते जाते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितना भी फार्मूला होगा टोटल फार्मूला एक जगह आ जाएगा, और टोटल फार्मूला एक जगह आ जाएगा तो आपको रिकॉल करना टफ नहीं रहेगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या काम करते हैं हम यहाँ log m टू दी पावर n टू द बेस e, या आप यहाँ कोई भी नंबर a ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैंने यहाँ आप लोगों को नोट डाउन करा चुके हैं इसलिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको चेंज करके हम कर देते हैं m/n। अब m इंटू n जो है ये m इंटू n है, यानी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग क्या किस फॉर्म लिखेंगे, m और प्लस क्या हो जाएगा आपका log n टू द बेस a हो जाएगा। अगर हम बात करें 10 नंबर का, माय डियर लॉग में क्या होता है ना कि लॉग में मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो जाता है, अगर एडिशन है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर यही अगर हम बात करें डिवीजन का तो अगर m/n है टू द बेस a लेते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं log m टू द बेस a माइनस हो जाएगा आपका log n टू द बेस a रहेगा। अगर हम बात कर ले नेक्स्ट की अगर हम बात किया जाए माय डियर, अगर ये तो आपका जो है कि ये है, अगर सपोज दैट यहाँ पे अगर m/n/p/q/r रहेगा तो भी आप सेम तरीके से आप ऐड कर लें। अब यहाँ क्या काम करना है, देखना ये है कि सपोज दैट a है और यहाँ b है, तो माय डियर ये आप जो इसको देख रहे हैं ना, ऐसा कर लीजिए, इसको आप कोई नंबर यहाँ x ले लीजिए, ये आपका a है और उसके बेस में भी a है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसके पावर में ये है, इसको। और तो चूंकि हम जानते हैं कि जब ये दोनों बेस माय डियर, अगर ये लॉग का बेस और इस टोटल नंबर का अगर बेस सेम हो जाएगा तो ये बाहर जंप करके आ जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ जो है वो x बाहर आ जाएगा। ये आपका दिख रहा है ये x आउट हो गया है। अगर हम 12 नंबर की अगर हम बात करें लॉग, अगर हम बात कर लें, ये तो आपका हो गया। अगर मान लो सपोज दैट ऐसे है, इस फॉर्म में है, तो माय डियर क्या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, याद रखिएगा इसको हम a/log b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम 13 नंबर की अगर हम बात करें, अगर log दे रखा है a टू द बेस b दे रखा है, तो माय डियर आप क्या काम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं e, ये आपका हो जाएगा a। अगर आपका मन है e बेस लेना तो आप e बेस ले सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा log e
टू द बेस b हो जाएगा। तो चूंकि माय डियर आप जानते हैं कि आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इससे अगर काटना चाहेंगे तो e टू द बेस e से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a बाई b बच जाएगा। यानी कहने का मतलब a पावर में रहेगा, b बेस में आ जाएगा। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ऐसे फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं बेस चेंज फार्मूला। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है बेस चेंज फार्मूला, ठीक है, ये बेस चेंज फार्मूला है। एक और आता है रेसिप्रोकल फार्मूला आता है, यानी सपोज दैट लॉग a टू द बेस अगर b दे रखा है तो माय डियर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाई लॉग b टू द बेस a, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपका फॉर्मूला हो गया है। ये टोटल फॉर्मूला लॉग वाला है जहां हमको ज़रूरत पड़ेगा। एक और फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर लें, बहुत ज़रूरत पड़ेगा, हालांकि एक इसी फॉर्मूला का ही फॉर्म है। तो आप क्या काम कर रहे हैं, आप नीचे में नोट कर लें या 15 नंबर कर लें। ये आपका हो जाएगा लॉग a टू दी पावर हो जाएगा आपका n और b टू दी पावर मान लीजिए m इज इक्वल टू, तो माय डियर इसका जो पावर है ये भी आउट हो जाता है, इसका जो पावर है ये भी आउट हो जाएगा और बच जाएगा आपका क्या चीज़, लॉग a टू द बेस b। क्योंकि लॉग m टू द पावर m में क्या होता है, पावर को आउट करते हैं तो सेम जैसे इसमें पावर को आउट करते हैं इसमें भी आउट करते हैं। चूंकि ये बेस में है इसलिए हम बेस में ही इसको नीचे में लिख दिए हैं। तो इस टाइप से यहाँ से बन जाएगा और ये आपका पूरा फॉर्मूला हो गया। माय डियर एक बात बता दूं मैं कि कुछ लोग कहते हैं क्या चीज़ की लॉग 0 की जो वैल्यू होता है 1 होता है, लेकिन मैं आप लोगों को पिछले सेशन में प्रूफ कर दिए हैं कि log 0 का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन होता है। और नॉट डिफाइन में भी किसका प्लस इनफाइनाइट होता है, किसका माइनस इनफाइनाइट होता है, मैंने टोटल चीज़ को बता चुके हैं। तो आप जानते हैं माय डियर, आप लोग जानते हैं कि यहाँ तक मैंने टोटल जिक्र कर चुके हैं, यहाँ तक आपका जिक्र हो चुका है। अब यहाँ से जो आएगा यहाँ से हम लोग प्रूफ का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ से हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं, ये प्रूफ होगा, उसके बाद हम लोग ये प्रूफ करेंगे और बाकी में कुछ ज़्यादा नया करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग बात आगे करेंगे। फिलहाल मुझे 3 प्रूफ करना है। तो माय डियर अब हमें देखना है फॉर्मूला। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं कि log m टू दी पावर n और बेस में हम लोग ले लेते हैं a इज इक्वल, जो फॉर्मूला होता है वो n log m टू द बेस a होता है। ये फॉर्मूला मुझे प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए कुछ नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या काम करना है माय डियर कि हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करना है वो आप जानते हैं। सबसे पहले हम LHS उठाते हैं, log a है बेस में और ये आपका m टू द पावर n है। क्या माय डियर मैं इसको पावर n है पावर 1, सपोज दैट हम इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a रहेगा यहाँ हो जाएगा m डॉट m इंटू है m इंटू डॉट कहाँ तक जाएगा जी, n टाइम्स तक जाएगा। क्या हम इसको ऐसे हम नोट डाउन कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम एडिशन के फॉर्म में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्या हम इसको m प्लस log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा जी, n टर्म्स तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। तो अब क्या काम कर सकते हैं माय डियर, ये 1 2 3 4 5 6 डॉट n तक जाएगा, इसलिए हम लोग n लिखेंगे। टोटल में कॉमन सेम टर्म आता है, इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, सेम टर्म को नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला प्रूफ हो गया m टू द पावर n टू द बेस a। ये आपका एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया है। अब माय डियर मुझे देखना है सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला में क्या है और कैसे प्रूफ करना है ये आपको पता होना चाहिए। माय डियर मैंने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाए थे, एंटी लॉग पढ़ाए थे। एंटी लॉग में क्या करना होता है वो आपको हम बताए थे, उसी का हम लोग थोड़ा यहाँ यूज़ करेंगे और क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहला काम करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, इसमें हम इस पार्ट को कुछ कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, फिर इसको कुछ लेट कर लेंगे और ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्या काम करना है आपको, लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू, आप इसको x कंसिडर कर लें। फिर आप क्या काम करेंगे, इसको भी आप लेट कर लीजिए, n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या करना है, y कंसिडर कर लेना है। अब माय डियर मैंने कहा था एंटी लॉग लेने के लिए, जैसे ये इसके बेस में जाएगा
ये m जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू ए टू द पावर x हो जाएगा। और ये फिर एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये इसके बेस में जाएगा और ये नंबर आउट हो जाएगा, तो ए टू द पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब क्या काम करना है माय डियर, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। एलएचएस में क्या है, इसकी जगह पे क्या पुट कीजिएगा, अगर सपोज मुझे यहाँ दे रखा है m टू द बेस a प्लस का log n टू द बेस a है, तो आप इसके जगह पे क्या लिखेगा, x लिखेगा, इसके जगह पे क्या लिखेगा, y लिखेगा। हो गया एलएचएस पार्ट। अब हम क्या काम करते हैं, आरएचएस पार्ट देख लेते हैं। अब आरएचएस पार्ट में क्या दे रखा है, m और ये n दे रखा है, टू द बेस a दे रखा है। अब क्या काम करना है माय डियर, a बेस तो रहेगा ही रहेगा, m की जो वैल्यू है वो मेरे पास है a टू द पावर x। अगर हम बात करें n की वैल्यू, तो n की वैल्यू जो है a टू द पावर है y है। और आप जानते हैं कि बेस सेम तो पावर ऐड होता है, यानी x प्लस क्या हो जाएगा y टू द बेस a, ये आपका a है। अब log आप जानते हैं log m टू द पावर n जो होता है वो पावर को बाहर करता है, तो x प्लस का y log a टू द बेस a। मैंने कहा था कि जब दोनों बेस और पावर सेम हो तो log की वैल्यू जो देता है वो 1 देता है, तो यहाँ से क्या निकलेगा जी, x प्लस का y निकलेगा। यहाँ LHS है, यहाँ RHS है, क्या LHS RHS इक्वल नहीं है, इक्वल है ना। ये फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें देखना है कि log m बाई n दे रखा हो तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो log m बाई n जो होता है टू द बेस a, डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। जब भी माय डियर देखिएगा कि आपने 6th क्लास 9th क्लास जिसमें भी आपने सीखा होगा, अगर सपोज 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो 4 टू क्या होता है 8, क्या करते हो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने का काम करते हो ना। तो यानी डिवीजन की प्रोसेस में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का काम होता है। और मल्टीप्लिकेशन की बात करें जो पीछे मैंने आप लोगों को प्रूफ किए हैं, उस टाइम में क्या मैंने पढ़ाया था, अगर सपोज मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है तो वह क्या होगा, 52 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 50। तो अब क्या होगा ना, 52 जो है ना इतना हो जाएगा। तो अगर हम मैं बात करूँ इसका, तो अब क्या है, एडिशन का प्रोसेस आता है। यानी कि यहाँ से क्लियर हो चुका है माय डियर कि जब हम लॉग में अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखा है तो उसका होता है एडिशन, अगर डिवीजन में दे रखा है तो उसका होता है सब्ट्रैक्शन। चूंकि मैंने बता दिया कि उस प्रोसेस में ही आता है सब्ट्रैक्शन का। अब यहाँ से सेम प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है, इसको भी सेम लेट करना है आपको। लेट क्या करना है भाई, इसको क्या करना है, एक्स कंसिडर कर लीजिए। जैसे हम इसको एक्स कंसिडर करेंगे ये मेरा बहुत इजी हो जाएगा, या आप इसको एक्स कंसिडर कर लें। और इसको क्या कंसिडर करना है जी, इसको हम क्या काम करते हैं, y कंसिडर कर लेते हैं। एंटी लॉग लेने के लिए मैंने कहा इसको इसके नीचे भेज दीजिए, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर x हो जाएगा। अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू a टू द पावर y हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब RHS पार्ट उठाओ। अब ये RHS पार्ट है, तो RHS में क्या होगा, log m टू द बेस a माइनस का क्या हो जाएगा, log n टू द बेस a। अब क्या होगा माय डियर, अगर हम इस लॉग की बात करें तो इस लॉग का जो है वैल्यू वो मुझे पता है कि x है, इसकी कितना है जी, y है। एक पार्ट तो निकल चुका है, अब क्या करना है, LHS पार्ट निकाले, ये वाला पार्ट। जब वो पार्ट निकल गया तो इसको निकालने में क्या है, कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद से कर सकते हैं टोटल काम। m की जो वैल्यू है वो है a टू द पावर x, और n की जो वैल्यू है वो a टू द पावर है y टू द बेस a। और आप लोग जानते हैं माय डियर, इसको यहाँ लिख के यहाँ नीचे लिख लेते हैं। और आप जानते हैं कि बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a टू द पावर x माइनस का हो जाएगा y टू द बेस a हो जाएगा। और आप जानते हैं कि log m टू द पावर n क्या होता है, पावर इसका आउट हो जाता है, बच क्या गया, log a टू द बेस a। और आपको पता है कि log a टू द बेस की जो वैल्यू होता है, log a टू द बेस a की जो वैल्यू होता है 1 होता है, इसलिए x माइनस क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से LHS और RHS दोनों का दोनों पार्ट क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए आपका फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब माय डियर मुझे देखना है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है। इस नेक्स्ट फॉर्मूला को बहुत इजीली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कुछ करना है नहीं, लॉजिकली सेट करना है। माय डियर इस टोटल टर्म को हम लोग क्या मान कर ले, इसको हम लोग x कंसिडर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x।
अब यहाँ से ये x हो गया है। अब बताइए तो कि अगर हम इसके जगह की अगर हम बात करें, अगर हम ये माय डियर ये RHL पार्ट है, ये RHS है और ये आपका LHS है। अगर मैं बात करूं LHS पार्ट का तो ये तो a रहेगा ही रहेगा, इस टोटल की जगह पे क्या आ गया जी, x हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। ठीक है। अगर हम बात कर ले माय डियर इसका, इस टर्म की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि जैसे हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो क्या होगा, ये इसके बेस में जाएगा और n इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, e टू पावर x हो जाएगा। तो माय डियर क्या ये दोनों पार्ट में कोई डिफरेंसेस है, दोनों पार्ट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है जो यहाँ, यानी कहने का मतलब ये है कि हम a टू पावर x की जगह पे n लिख सकते हैं, a टू पावर x की जगह पे हम n, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n हो गया। यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं। अब माय डियर बस देखिए इसमें क्या काम करना है, बच्चों को लगता होगा क्या चीज़ कि यहाँ ये इतना प्रूफ हो गया है। अब यहाँ पे बच्चे लोग कन्फ्यूजन होगा कि सर ये सेम चीज़ सेम आ गया, डबल में आ गया। हाँ भाई डबल में आता है ये ना, क्या काम करना है ना, इस वाले टर्म को, ये चूंकि ये लॉग के फॉर्म में है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वही टर्म आता है जो कि हम लोग यहाँ इस पे x, इसके जगह पे x डालने पर आया था। तो सेम सेम दिख रहा है, दोनों सेम है, इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, ये आपका कंडीशन को प्रूफ करता है, इसलिए आपका प्रूफ्ड है। तो अब माय डियर मैं आप लोग बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का दिया, अगर मैंने इस टाइप का दे रखा है 5 इंटू 4 दे रखे हैं, ये 5 इंटू 4 है, डेसिमल मत समझिएगा, और बेस में 3 है। तो चूंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द बेस 3, फिर आप इसको लिख सकते हैं 4 टू द बेस 3, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो एडिशन के फॉर्म में लिखिएगा। अगर माय डियर अगर इस फॉर्म में दे रखा हो, मुझे अगर दे रखा हो, किस फॉर्म में दे रखा हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस टाइप का है, और फिर यहाँ आपका मान लो सपोज दैट यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। तो अगर सपोज दैट मुझे इसको अगर ब्रेक करना हो तो ब्रेक, चूंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो आप इसको एडिशन में कन्वर्ट करते हैं, 2 टू द बेस e हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, log 3 टू द बेस e हो जाएगा। चूंकि ये बेस जो है ना, बेस चेंज नहीं करेगा, बेस सेम रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा log 4 टू द बेस e, फिर हो जाएगा log 5 टू द बेस e हो जाएगा। ये इस फॉर्म में है। अगर सपोज दैट मान लो इस तरह का नहीं दे रखा है, अगर ऐसा दे रखा है 5/3 दे रखा है, टू द बेस 2 दे रखा है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे, चूंकि हमारे ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे, log 5 टू द बेस 2 माइनस क्या हो जाएगा, चूंकि डिवीजन में मैंने कहा था कि सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 टू द बेस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर सपोज है कि इस फॉर्म में ना दे, कि इस फॉर्म में दे रखा हो, ये दे रखा हो 2 3, 2 भी दे रखा हो, 3 दे रखा हो, इंटू में आप दे सकते हैं 2 3, और बाई 5 दे रखा हो, टू द बेस e है, तो इसको हम कैसे नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले माय डियर आपको बता दें कि पहले हम लोग ऊपर वाले टर्म को लिखते हैं, 2:3 लिख देंगे, टू द बेस e, चूंकि ये डिवीजन है तो क्या कम करेंगे, इसको माइनस लगा के हम क्या कम करेंगे, 5 टू द बेस e लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिवीजन के फॉर्म में, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका इस फॉर्म में हो गया। अब बताओ माय डियर, अगर इस फॉर्म में है तो क्या हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में है तो हम इसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। अगर सपोज मान लो अगर मुझे दे रखा है माय डियर, ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है और ये 3 दे रखा है, तो मैंने पढ़ाया था log m टू दी पावर n, log m टू दी पावर n जो होता है, मैंने कहा था n log क्या होता है जी, n log m होता है। तो यहाँ से क्या देगा, ये बेस सेम है तो ये आउट हो गया, इसका 1 देता है, 8 में 8 हो जाएगा। अगर सपोज दैट कि मुझे क्वेश्चन इस टाइप का ना देके और डिफरेंट टाइप का दे सकता है, अगर सपोज दैट वो आपको क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, अगर क्वेश्चन दे रखा है 5 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर दे रखा है, या फिर यहाँ 3 का क्यूब कर लो, क्या प्रॉब्लम है, सॉरी 3 का क्यूब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर कि ये log m टू द पावर n जो है वो तो आएगा बाहर ही, ये आपका 2 तो बाहर आ गया, इसका भी माय डियर बाहर आएगा, बट इसके बेस में आएगा चूंकि बेस वाला नंबर का ले रहे हैं इसलिए। अब ये आ गया आपका, सॉरी डिनोमिनेटर की हम बात कर रहे हैं, ये आपका यहाँ बच गया कितना 5, यहाँ कितना जी 3 है, 3 बच गया। अब बहुत सारे बच्चे के मन में होगा सर यहाँ तो 3 3 बच गया था, यहाँ सेम है तो बच गया था, यहाँ जो नंबर है वो नंबर बच गया। अगर सपोज दैट किसी बच्चे ने कहा कि सर मुझे 2 टू पावर, अगर सपोज दैट
ये आपका सपोज 16 है, या 81 सपोज लेट कर लेते हैं, ये 81 है। अगर किसी बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पे आपका 2 दे देते हैं, अब सॉल्व कीजिए इसको, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ नया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला काम करें, इसको ब्रेक करें। अगर ब्रेक कीजिएगा 81, तो 81 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? 3 से ब्रेक कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर 3 करेंगे तो इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो जाएगा 3⁴ हो जाएगा। अब ये बेस में कितना है मेरे पास? 2 है। अब चूंकि जानते हैं कि log m⁴n, तो ये जो है ना वो जंप करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो 4 आ गया आउट, और बच ये कितना? 3⁵ हो गया है। इस टाइप से हम नोट डाउन कर सकते हैं। अगर सपोज दैट कोई बच्चा के पास ये नंबर है और ये 80 दे रखा है, तो 80 को हम लोग कैसे कई टाइप से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सपोज दैट किसी बच्चे ने कहा कि सर हम इसको ऐसे लिखना 16 या इंटू लिखना चाहते हैं 5, तो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। या कोई बच्चा इसी को लिखना चाहता है, कहेगा सर इसको हम 8 × 10 लिखना चाहते हैं, तो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जितना चाहते हैं उतने फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इजी आपको बनाएगा वैसा कर सकते हैं। तो अब क्या काम कर सकते हैं इसमें कि इसको आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे 16, क्योंकि ये कुछ बेस नहीं है तो बेस ई है, यहाँ भी बेस ई है और यहाँ भी बेस ई है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। और चूंकि मल्टीप्लिकेशन में इसलिए एडिशन के फॉर्म में आएगा, तो ये आपका 5 टू द बेस ई हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे जो भी नंबर होगा उसको ब्रेक करके इसी टाइप से सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हम बात कर लें, अगर कोई बंदा कहता है कि सर यहाँ जो है 5 है, यहाँ 6 to 5 है, ठीक है, और कह दे यहाँ ए दे रखा हो और कह दे कि ए की क्या वैल्यू होगा, तो जिस बच्चे को भी पता होगा कि 5 की कौन सी पावर दे कि 6 to 5 आ जाए, तो आसानी से कर सकता है। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या काम करें, क्योंकि मुझे पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। log आप 5 टू द पावर क्या लिखेंगे? 5 टू द अगर बात करें तो 4 लिखें, क्योंकि आप जानते हैं कि 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 to 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। और जानते हैं कि आप लोग ये पावर इसका क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, और log 5 टू द बेस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए हो जाएगा। और जानते हैं आप कि जब दोनों सेम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितना होता है जी? 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन देखना है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे हमको उसको सॉल्व करना है ये देखना है, कुछ नया नहीं करना है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू क्या होगा। इसके लिए क्या काम करना है मुझे, जैसा ये फर्स्ट वाला अंदर वाला का पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसको हम लोग बाहर लाते हैं। तो चूंकि आपको पता है कि log m⁴n जो होता है ना, m⁴n ये पावर को आउट करता है, यानी पावर को आउट करता है, और ये आपका हो जाएगा log 3 टू द बेस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x। अब यहाँ देखा जाए ये आपका 3 हो जाएगा बेस में, और इसकी वैल्यू 1 होता है, यानी क्या रहेगा 9 बन जाइए 9 रहेगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। और आप जानते हैं कि फिर ये पावर जो है वो क्या हो जाएगा जी? बाहर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का वैल्यू 1 देता है, इसलिए क्या हो जाएगा 2 1 2, यानी 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो माय डियर, अब हमें इस क्वेश्चन को देखना है सॉल्व कैसे करना है। इससे क्या होगा ना कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तक जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत इजी है। मैंने कहा था कि माय डियर ये दोनों जब बेस सेम हो, इसको इसके इक्वल कर देते हैं, बात खत्म हो गया है। तो क्या काम करेंगे कि x + 3 इज इक्वल टू 9 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? सॉरी, ये तो हमने उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं करना था मुझे। इसको पहले आप नोट डाउन कर लें। x प्लस ये हो जाएगा आपका 3 बेस 3 हो जाएगा, और ये log हो जाएगा 3 बेस टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सेट करना होगा। x + 3 टू द बेस 3 हो जाएगा। माय डियर, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर टू द बेस 3 हो जाएगा। तो log m⁴n क्या होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि log m⁴n जो होता है, पावर जो है वो बाहर आता है, और पावर बाहर आ गया तो क्या बचेगा 3 बेस 3 बच जाएगा। तो अब यहाँ से देखा जाए
एक्स प्लस 3 टू द बेस 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब एंटी लॉग लेंगे, हालांकि मैंने जो उस टाइम में किया था वो भी सही था ही। एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बीच में बेस में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो माय डियर ये तो आप बाय प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। अगर मन करे कि नहीं सर हमको दूसरे मेथड से सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो सेम, बेस सेम है, इसको इसके इक्वल कर दो, बात खत्म हो जाएगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से निकालो, ये बाय प्रोसेस हुआ, ये आप जो है डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इक्वल करके। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस सेम मैंने कहा एंटी लॉग लो, ये इसके बेस में भेज दो, ये आपको हो जाएगा रूट एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर 3 हो जाएगा। अब माय डियर जानते हैं कि ये रूट हटेगा तो स्क्वायर जड़ेगा, तो रूट हटाइए और स्क्वायर जड़ाइए। सॉरी ये आपका 3 है, तो 3 टू क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हमें देखना है ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, कुछ नहीं, जो अपने पहले पीछे आप लोगों ने देख रखा है बस वही करना है, एक्स्ट्रा नया करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये प्लस में है ये दोनों प्रोडक्ट में जाएगा, ये माइनस में है तो डिवीजन में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें ये बेस में जैसा है वैसा ही रखो, ये दोनों जो है कि प्लस में है, ये आपका प्लस साइन के साथ है इसलिए क्या काम करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये माइनस साइन के साथ है दोनों, इसलिए दोनों से क्या काम करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। ये आपका 0 से 0 खत्म हो गया और लिख दीजिए इसको इस फॉर्म में 5 और ये आपका हो जाएगा 9 टू द बेस 9। तो अब माय डियर ये क्वेश्चन में देखना है 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कुछ नया तूफानी करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अगर आपको पता है कि इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो इजीली कर सकते हैं। ए बाई बी अगर दे रखा है क्या चीज़ बी बाई ए दे रखा है तो क्या कीजिएगा इससे इसको कैंसिल आउट करके 1 लिखोगे। यानी कहने का मतलब इसका अगर ये अपोजिट है तो दोनों का प्रोडक्ट 1 देता है। तो माय डियर यहाँ पर यही सेम लॉ अप्लाई करेंगे और इजीली हम लोग इसको बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि ए टू द बेस इतना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई लॉग बी टू द बेस ए। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको इससे अगर हम प्रोडक्ट करवाते हैं मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा लॉग ए टू द बेस बी इंटू हो जाएगा लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो क्या माय डियर ये से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, सब जब टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 देगा। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, देगा 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो माय डियर अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये तो आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि आप जब इतना जान गए हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम होगा इस क्वेश्चन को बनाने में। फिर भी हम इसको जो है कि डील करते हैं। कोशिश करना है या आपको आप लोग खुद से ही क्वेश्चन बनाएं, ये क्वेश्चन खुद से बनाएं, ये क्वेश्चन खुद से बनाएं। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाता हूँ। ये एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। जब आप लोग 12th में क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये 12th का जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते होंगे डेरिवेटिव, तो वहाँ यहाँ पे आने वाला है ये वाला टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन वहाँ मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा ना कि जो बच्चे को ये वाला यहाँ सॉल्व करने आ जाएगा वो वहाँ इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आखिर है क्या ये देखिए इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपको हो जाएगा 5 log x टू द बेस e हो जाएगा माइनस e टू द पावर 3 log x टू द बेस e हो जाएगा अपॉन 3 log x टू द बेस e माइनस हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, चूंकि ये log m टू दी पावर n क्या होता है, अगर मान लो m log n दे रखा है तो क्या लिखोगे भाई, इसको यही नहीं लिखोगे कि m टू दी पावर n होता है क्या, ये इसी फॉर्म में लिखाएगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में ना देकर इस फॉर्म में दे रखा है तो क्या हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम आसानी से कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये पावर को उठा के हम कहाँ भेज देंगे, यहाँ इसकी पावर में भेज देंगे। ये जो दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में ये इसकी पावर में चला जाएगा और ये इस फॉर्म में नोट डाउन हो जाएगा, ये e हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर अगर हम सेम जैसा हमने अप्लाई किया टोटल में यही अप्लाई करना है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है।
क्यूब हो गया अपॉन, अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस में हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये तो जैसा वैसा ही रहेगा क्योंकि इसमें तो पावर है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन में कुछ जो पावर में भेजना है। अब चूंकि आपको पता है मैंने कहा था कि ई, या मैंने कहा आप लोग को ये ए और यहाँ भी दे रखा है लॉग ए बेस में एक्स, ये मैंने कहा था ये वाला जो है ना वो बाहर आ जाता है। तो सेम यहाँ भी क्या कम करना है, जब ये दोनों सेम सेम है तो ये एक्स टू की पावर 5 क्या हो जाएगा, आउट हो गया। फिर अगर ये दोनों सेम सेम है तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा भाई, बाहर आ गया अपॉन, अगर इसकी सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आपका आउट हो गया, एक्स क्यूब हो गया। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये एक्स बाहर हो गया। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब आप कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है भाई, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखा जाए माय डियर, इसको आप इरेज कर लें, अगर हम बात कर लें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो होगा माय डियर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन देखना है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या करना है ना, मुझे फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है, log m माइनस log n, log m माइनस वाला, मैंने कहा माइनस वाला हो तो आप डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 1 टू द बेस 2 हो जाएगा, और ये आपका 5 का 5 ही रहेगा। तो अब माय डियर ये बताइए मुझे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, जानते हैं ए माइनस का बी होता है इंटू ए प्लस का बी होता है, अपॉन क्या हो जाएगा जी एक्स माइनस का 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या गया एक्स प्लस का 5 टू द बेस 2 हो गया, इज इक्वल टू क्या देगा 5। मैंने कहा एंटी लॉग लेने के लिए एंटी लॉग लेंगे, जैसे ही एंटी लॉग लेंगे ये आपका जो है ना ये 2 इसके बेस में जाएगा और ये आपका x प्लस 5 आउट हो जाएगा, x प्लस 5 को बाहर कीजिए और ये 2 को इसके बेस में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और 2 के पावर 5 का जो वैल्यू होता है वो आपको पता है 32 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 माइनस का 5, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया कितना, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 27 हो जाएगा, 27 इस क्वेश्चन का हमारी आंसर हो जाएगा। तो हमारी आप लोगों ने देखा क्या कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया आज, जो फॉर्मूला था मैंने वो फॉर्मूला प्रूफ कर दिए हैं, लॉग क्या था उसका मैंने मीनिंग समझाया, साथ में लॉग का डिस्कवरी कौन किया, इन्वेंट कौन किया है उसको मैंने बताया है, साथ में कब खोजा गया ये भी मैंने आप लोगों को बताया है, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट्स को आप लोगों को हम बताए हैं। साथ में आप लोगों को लॉग का फॉर्मूला और फॉर्मूला को हम कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, ये सारी बातें को हम लोगों ने आप लोगों ने आज सीख लिया है और आपको हम बता चुके हैं, उस पर बेस्ट क्वेश्चन जैसे ही बताया है मैंने। और जितना भी आपको फॉर्मूला है ये कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है, हर जगह यूज़ होगा। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो आप जो है कि डेरिवेटिव का कर रहे हैं वहाँ लॉग यूज़ होगा, मैट्रिक्स कर रहे हैं वहाँ यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं वहाँ यूज़ होगा, यानी कहीं ना कहीं जो है ना वो किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था मुझे लॉग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब जो है कि जो भी हम अपलोड करेंगे वो काफ़ी स्टैंडर्ड होगा क्योंकि ये मेन बेसिक था, और बेसिक जब आपको मिल चुका है तो मुझे नहीं लग रहा है कहीं प्रॉब्लम होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं उसको अच्छे से रिव्यू करें, नोट्स बनाएं, नोट्स में आप लोग नोट डाउन करें, एक एक पॉइंट को जो मैंने बोल रहा हूँ वो भी नोट कर लें और जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ उसको तो नोट कर ही लें। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, मुझे पूरा उम्मीद है।